प्लीज गाने को लगाया जाए। अक्षरा से नहीं ला कहानी है बाबू। इस गाने को थोड़ा सा लगा दिया जाए जिस गाने का आदेश हुआ है। कमरिया पत्रे पत्रे अक्षरा से चलिए मुंह तोड़ देना चाहिए था, उसके बाद ये सब सुन लेते तो अच्छा था। गनीमत ये है कि मैंने माइक फेंका, गनीमत ये है कि मुंह नहीं तोड़ी मैं, है ना। थैंक यू। ओके अक्षरा, आपका ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कहाँ का है? वीडियो समस्तीपुर एक इवेंट में गई थी मैं, और वो भी बहुत सारा रिक्वेस्ट करने के बाद शो को लिया था मैंने, बिकॉज ऑलरेडी बाद अब लोग इसको घमंड बोलें, लोग इसको तरह तरह का नाम दे सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ मेरे बात स्वाभिमान की आएगी, ठीक है, मेरे स्वाभिमान पर बात आ गई, मेरी इज्जत पर बात आ गई, मैं किसी को कुछ नहीं समझती। तो वहाँ हुआ था ये कि ये लोग तो क्लिप्स मजे लेने के लिए, तो लड़की हूँ ना, तो यहाँ तो फिराक में रहते हैं ना लोग, जो भी टुच्चे लोग हैं और जो अपने आप को किसी की नजर में अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वो सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं। ये अक्सर हुआ है और ऑडियंस भी इस बात से अवगत है, कोई नई बात है नहीं। तो वहाँ पर ये क्लिप्स बना रहे हैं अलग अलग, बट सच्चाई ये थी कि शो करने के दौरान जैसा कहा गया कि 5 मिनट में भागी, मेरे पास वीडियो है, वो प्रूफ देना चाहती नहीं हूँ ना, इस बारे में ज्यादा बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये टुटपुंजिया लोग हैं, ये बातें बहुत ओछी हैं, इन ओछी बातों को मैं तवज्जो देना ही नहीं चाहती अपने लाइफ में। मैं ज्यादातर पॉजिटिव रही हूँ और पॉजिटिव दिशा में ही बढ़ती चली गई हूँ। बाकी जितना भी ये लोग नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो सब उन तक ही जाएगा। कर्मा इज देयर। अक्षरा, बट सवाल ये है ना, तो वहाँ पे हुआ ये था कि नोट उड़ाया गया था मुझ पर, जो कि मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से अनुचित व्यवहार है ये, मेरे लिए बिल्कुल ये सही नहीं है। तो मैं, गनीमत ये है कि मैंने माइक फेंका, गनीमत ये है कि मुंह नहीं तोड़ी मैं, है ना। मुंह तोड़ देना चाहिए था, उसके बाद ये सब सुन लेते तो अच्छा था। ओके अक्षरा, माइक आपने फेंका, लोग ये भी कह रहे हैं कि आप 5 लाख रुपया ली और उसके बाद 5 मिनट में निकल गई। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बोला ना कि लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए गंद लोग ऐसे हरकत पे मजबूर हो जाते हैं। और मुझे शर्म तो इस बात की आती है कि बहन या दीदी, एक तो किसी कलाकार को आप रिश्ता दो ही नहीं, रिश्ता नाम दो ही नहीं, आप मंच पे सामने, अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो आप रोक के दिखाते ना, अगर आप गलत नहीं थे तो रोक लेते। राइट। मैं तो पूरी ऑडियंस के सामने मैं निकली हूँ, अगर आप लोग सही थे तो आप लोग रोक लेते मुझे, क्यों नहीं दम हुआ मुंह पे कुछ करने का पीठ पीछे, तो मतलब कोई भी टुच्चे भौंकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है मुझे। अक्षरा, जो वीडियो आपका वायरल हो रहा है उसमें दिखाया जा रहा है कि कमरिया पतरे पतरे गाना बजता है, ठीक है, एक बार आप मना करती हो फिर वो दोबारा प्ले हो जाता है, ठीक है। कुछ नहीं है, ये क्लिप्स कट करके लगाया गया है, बिकॉज ये नाम जब तक नहीं चुकाएंगे उनको व्यू कैसे मिलेगा। राइट। इनकी रोजी रोटी चल रही है अक्षरा के नाम से भाई। कैसे भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे, ऊपर वाला इन लोगों को कामयाब बनाए इसी जरिए। अक्षरा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोई भी शो में अगर कोई कलाकार जाता है तो वो अपने टर्म एंड कंडीशन बता देता है, ठीक है। हाँ जी। तो आपने भी बताया होगा ना कि ये सारी ओछी हरकतें नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत क्लियर रहती हूँ इन सब मामले में, और मेरा मन मिजाज ऐसा नहीं है कि दर्शक भी नहीं जानते। एवरीबडी नोज कि मुझे मेरा एक दायरा है, वो दायरा आप लोगों को भी जानना पड़ेगा। कि एक लड़की आई है, ऊपर से एक कलाकार, कलाकार ना सिर्फ अगर लड़की हो या लड़का हो, दोनों पे ये लागू होता है। एक हर किसी की इज्जत होती है, एक गरिमा होती है, उस चीज को आप बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, धूमिल करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे होगा नहीं।
है ना। तो जितना बदनाम करना है, जितनी बातें करनी है, आप लोग फैलाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाला जानता है मुझे, मेरी ऑडियंस जानती है, मेरा कर्म जानता है कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं और क्या करूंगी आगे। अक्षरा, एक चीज और कि हर कुछ ना कुछ महीने बाद आपके किसी शो में ऐसे बवाल कर दिया जाता है या बना दिया जाता है, ठीक है, तो क्या लगता है ये साजिश है या इत्तेफाकन हो जाता है? इत्तेफाकन नहीं, ये लोग प्री प्लानिंग के साथ करते हैं। और इनको मैंने बोला ना कि इनको किसी की नजर में अच्छा बनना रहता है, क्योंकि इन्होंने जीवन भर कॉपी करना सीखा है। तो किसी को खुश करने के लिए ये लोग किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि ये लोग जिस जगह से आए हैं, इनके घर में भी माँ बहन, घर में बेटियां हैं, वो दायरा, वो लिमिट भूल जाते हैं, इसीलिए कुछ भी करने पे मजबूर हो जाते हैं। बट जो आपके फैन हैं, जो लोग हैं, वो जान रहे हैं कि अक्षरा ने जो किया वो सही था। और कहा जाता है शेरनी हो, तो शेरनी का जवाब यही था कि माइक नहीं, मुंह तोड़ना चाहिए था। जी ओके, शुक्रिया अक्षरा जी आपके कीमती वक्त के लिए। अपने फैन को कुछ कहेंगी जो इंतजार कर रहे हैं 24 घंटे से ज्यादा के? फैंस मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से। फैंस का जो जेन्युइन फैंस हैं, जो मुझे सच में पसंद करते हैं, उन्होंने मेरी जर्नी देखी है, आगे भी देखेंगे। बस उनका प्यार हमेशा रहे मुझ पर, यही मैं जानती हूँ। और मैं इसीलिए तो टेंशन फ्री भी रहती हूँ कि मुझे पता है कि मेरे लोग जो हैं, जो हमेशा से मेरा साथ दिए हैं, वो आगे भी देते ही रहेंगे। और उन्हें भी पता है कि अक्षरा सिंह क्या कर रही है और आगे भविष्य में क्या करेंगी। और ये जो पैसे शुक्रिया, आई लव यू। हाँ, एक आखिरी सवाल कर ले, तो ये जो पैसे वाला मामला आ रहा है बीच में, उस पर कुछ बोलेंगी आप? पैसे वाला मामला मतलब बोल रहे हैं कि 5 लाख लिया, भाग गई और उसके बाद कुछ नहीं किया। गलत बता रहे, उससे ज्यादा लिया। बेचारे बोल ही नहीं पा रहे। सत्य बोलने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है। राइट। और भागने वाली में से तो अक्षरा सिंह है ही नहीं। ये बात मैंने पहले भी दोहराया था, अब भी कह रही हूँ, आगे भी कहती रहूंगी कि भागने वाले में से मैं नहीं हूँ। मैं खड़ी रहूंगी, डट के सामना करूंगी हर सिचुएशन का। चलो, शुक्रिया अक्षरा आपका। शुक्रिया। चलो, थैंक यू।